अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जैम्प को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने कोई और सर्वर भी यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, अगर आपने लोकल सर्वर यूज़ करना है तो जैम्प को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 3 है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने सर्वर कोई इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम के अंदर, इसके बाद आपको टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपके लिए बेस्ट है अगर आपने कोडिंग करनी है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जस्ट आपने यहाँ पर टाइप लिखना है टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर उनकी जो यहाँ पर लिस्ट भी लिखते हैं, मे भी गूगल वाले इसकी लिस्ट भी शो करेंगे। देखें अब इसके जो भी टेक्स्ट एडिटर जितने भी हैं उस सब की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको मैं पॉपुलर यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है वो आपको बताऊंगा कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड सब लाइन टेक्स्ट एडिटर ही करूंगा कि उसका वेट यानी उसके जो एमबी का साइज है वो लाइट वेट है और काफ़ी ये फास्टली भी काम करता है। सबसे पहले बात आती है नोड प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर नोड प्लस की बजाय नोड प्लस भी होती है, यहाँ पर नोट पैड भी होता है। तो आप इसके अंदर भी अपनी कोडिंग वगैरह कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर भी नोट पैड के अंदर भी अपनी कोडिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आपको कोडिंग के लिए ये आपको हेल्प करता है कि आया आपने कैसे कैसे कोडिंग करनी है। नोट पैड ऐसा नहीं करता। तो नोट पैड प्लस प्लस भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एटम भी बहुत ही कमाल का यहाँ पर है। वैम ये मैंने यूज़ नहीं किया, मैं आपको रेकमेंड नहीं भी करने वाला। और सब लाइन टेक्स्ट एडिटर बहुत ही मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रैकेट बहुत ही कमाल का है ये भी, इसका लेकिन साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको काफ़ी और भी मार्केट में मिल जाते हैं। एक होता है विजुअल स्टूडियो, तो यहाँ पर मे भी वो भी इस लिस्ट के अंदर आए। विजुअल स्टूडियो तो वो इस लिस्ट के अंदर नहीं दिया गया, वो भी बहुत कारआमद है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने काफ़ी यहाँ पर ट्राई नहीं करने। एक ड्रीम व्यू भी होता है, वो उसकी एमबी काफ़ी ज़्यादा, वो मे बी के 600 एमबी के अबव है। तो यहाँ पर आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर पर क्लिक करके आप इसकी एमबी का साइज़ भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये 20 एमबी से कम भी इसका साइज़ होता है, तो बहुत ही कमाल का है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सब लाइन टेक्स्ट एडिटर आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तो आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आपको कोई और सा टेक्स्ट एडिटर अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ एक कैसा काम करते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।